अमजद जी, वैंकूवर के इंद्रधनुष कार्यक्रम और हमारे सभी देखने वालों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं वैंकूवर में इंद्रधनुष देखने वालों और सुनने वालों को सलाम नमस्कार पेश करता हूँ। आप का किरदार, आपका योगदान भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में बहुत रहा है। ये आपकी राय है, बहुत से लोग मुतफ़िक नहीं हैं इससे। सचमुच में गलत किस्म के लोग हैं। आप फिल्मों में सब जानते हैं, एक विलन की हैसियत से आए, बहुत से रोल, उसके बाद आपने कुछ मुख्तलिफ भी किए होंगे, लेकिन ये जो आपका विलन का रोल है, टाइप कास्टिंग है, ये बिल्कुल एक तरह से जम सा गया है। क्या इस तरह के रोल आप पसंद करते हैं करना? नहीं, टाइप कास्ट तो मैं कभी हुआ ही नहीं, और उसका मुझे शुक्रिया अदा अपने डायरेक्टरों का और प्रोड्यूसर्स का करना पड़ेगा, जिन्होंने मेरे साथ हर किस्म के रिस्क लिए, कॉमेडी भी करवाई मुझसे, इमोशनल रोल्स भी करवाए, सब कुछ करवाए, तो मुझे उन्होंने टाइप कास्ट होने से बचा दिया। यानी मेरी फिल्म कोई देखने जाता है तो उन्हें ये नहीं मालूम पड़ता कि साहब इसमें ये क्या करने वाला है। एक हटके ही बात उनको नज़र आती है, जैसे एक वो चंद्रशेखर की गुगली हुआ करती थी ना, चाइना में, जी। वैसा है सब। एक आपकी फिल्म मुझे बहुत पसंद आई थी, नूतन के साथ थी, तेरी माँ राज खोसला साहब की फिल्म थी, बहुत खूबसूरत थी, अदाकारी उसमें आपकी बहुत अच्छी थी, और मगर बदकिस्मती से चली नहीं फिल्म ज़्यादा। इसके पीछे मैं कभी सोच नहीं पा रही हूँ कि क्या कारण होगा कि फिल्म हिट नहीं हुई। कारण तो किसी की समझ में नहीं आया। अगर खोसला साहब की समझ में आ गया होता तो शायद वो भी उसे फिर दोबारा बना के चला देते, लेकिन ये कीमिया है जो किसी के हाथ नहीं लगा आज तक। ये कौन सी फिल्म चलती है, क्यों नहीं चलती। कुत्तों की, घोड़ों की फिल्में चल जाती हैं सब। कुत्ते कोर्ट में आके गवाही देते हैं, फिल्म चल जाती है। सांप उठ के ट्रांजिस्टर छुपा देता है, वो कुत्ता वीडियो कैमरा छुपा देता है, वो फिल्में चल जाती हैं। क्या इसके पीछे ये कारण है कि जो लोग देखने वाले हैं वो डिटरमिन करते हैं कि कौन सी फिल्में चलेंगी, कौन सी नहीं चलेंगी? पता नहीं, बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन कभी कभी लोग कहते हैं साहब फिल्म और कहानी उसी वक्त अप्रिशिएट होती है जब लोग उससे आइडेंटिफाई करते हैं। हाँ। तब इससे तो यही एनालिसिस बनता है कि साहब क्या आदमियों से कम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, जानवरों से ज़्यादा करते हैं लोग। एनालिसिस तो यही बनता है उससे। देखने से तो यूँ ही लगता है। अगर देखा जाए हमारी जो फिल्में हैं उनमें कहानी पे ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता, वही पुराने ढर्रे की कहानी, वही मसाला फिल्म, वही लड़की का मिलना जुलना, वो विलन आ गया, मार कुटाई हुई, बहुत हंगामा होता है फिल्मों में। डाउन टू अर्थ फिल्में बनती हैं लेकिन बहुत कम बनती हैं। नहीं, डाउन टू अर्थ फिल्मों से आपकी मुराद क्या है? डाउन टू अर्थ फिल्म मतलब जैसे आप कहेंगे कि साहब एक फिल्म है जैसे वो बनी थी अंकुश, या आप कहेंगे कि वो कोई और फिल्म बनी थी जिसमें शबाना ने काम किया था, पार, या कोई ऐसी फिल्में, या कोई फिल्म बनी थी जिसमें कोई आर्टिस्ट सड़क में बैठे चौराहे में अपनी बगलें मून रहे हैं। अगर वो डाउन टू अर्थ फिल्में हैं तो फिर तो अब हमको कोई बाथरूम वाली फिल्म भी बनानी पड़ेगी। डाउन टू अर्थ फिल्म मुझे नहीं लगता सिनेमा वो कहलाती। सिनेमा क्या कहलाता है? सिनेमा मेरी नज़र में आपके लिए एक 3 घंटे की राहत है, जैसे सर्कस राहत होती है, जैसे जू राहत होता है। बिल्कुल, आप अपनी दुनिया के हर प्रॉब्लम, अपना हर मसाइल भूल कर आप थिएटर में जाके बैठते हैं, अपने आप को एंटरटेन करते हैं, थोड़ी देर के लिए इमोशनली रिचर होकर हंस के रोकर निकल आते हैं बाहर। लेकिन क्या ये नहीं आप सोचते कि आप फिल्मों में दिखाते हैं लोग बहुत अमीर हैं, बहुत उनके पास है, जो देखने वाला है उसके पास शायद वो सब चीज़ें न हो, क्या वो जब बाहर सिनेमा से निकलता है उसको कोफ्त नहीं होती हो कि मेरे पास ये नहीं, काश मेरे पास ये होता? नहीं, ये तो बड़ी गलत बात है। अब हम फिल्म में खूबसूरत हीरो बताते हैं, हाँ। तो जो देखने वाला निकल के बाहर आता है तो वो अपने आप से चिढ़ने लगे कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, या हीरोइन बताते हैं जो बहुत अच्छी लगती नहीं, बल्कि वो उसके साथ उस वो मौके के लिए आइडेंटिफाई करता है, वो अपने आप को ढाल लेता है उस किरदार में, सोचता है मैं ये सब कर रहा हूँ। इसीलिए वो आदमी बार बार जाके वो फिल्में देखता है कि साहब एक आदमी 12 आदमियों को पीट रहा है, मार रहा है, तो वो जाके उसको देखता है, उसको लगता है कि यार मैं भी कर सकता हूँ ऐसा, मगर वो करता नहीं कभी। वो ये नहीं कहता कि काश मैं कर सकता। काश तो हर बात पे काश होती है। काश तो ऐसे सड़क पे खड़ा होकर वो गाड़ी खूबसूरत देखे बोले काश मेरे पास हो सकती। अब मरीन ड्राइव पे अगर कोई फ़कीर घूम रहा है तो वो तो कहेगा काश मैं इस बंगले में रहता या इस बिल्डिंग में रहता। काश का तो कोई जवाब नहीं। जब से इंसान ज़ात पैदा हुई है काश साथ लगा हुआ है। तो फिल्मों को देख के उन लोगों को कोफ्त नहीं होती होगी? नहीं, मुझे नहीं लगता कोफ्त होती, बल्कि उनके लिए थोड़ी देर के लिए वो उन घरों में जाके बैठ जाते हैं, थोड़ी देर के लिए वो उस कहानी का एक हिस्सा बन जाते हैं, थोड़ी देर के लिए वो रईसी का एक हिस्सा बन जाते हैं, अगर रईसी है फिल्म में तो। हमारे पिछले साल कोई 900 के करीब फिल्में बनी हैं, 935 जिसमें हिंदी फिल्में कोई अबाउट 300 के करीब थी, यानी कि हर हफ्ते की एक फिल्म हो गई ना, हर दिन की एक दिन की एक फिल्म। इतनी फिल्में बनाने वाले जो लोग हैं
आप भी प्रोड्यूसर रह चुके हैं और बनाना चाह रहे हैं और फिल्में, क्या जितनी लागत आपकी फ़िल्म की होती है उतनी वापस आ जाती है आपको? नहीं, इसमें टाइम है ना। 99 साल पढ़ा हूँ मैं पैसे को वापस आने के लिए। आहिस्ता 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 हर साल में कुछ ना कुछ आ ही जाता है। यानी जब फिल्म दोबारा रिलीज़ होगी, रिलीज होती है, कहीं छोटे जाती है। सेंटर्स में लगती है, दूसरे थिएटर्स में लगती है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स आदमी आहिस्ता आहिस्ता पैसा रिकवर करता ही जाता है। लेकिन बहुत आहिस्ता। डिपेंड्स, अगर पिक्चर बहुत कामयाब हो तो फ़ौरन कर लेता, और पिक्चर अगर कामयाब नहीं हो तो वक्त लगता है। आपने 2 फिल्में बनाई हैं अभी तक, चोर पुलिस, अमीर अमीर आदमी। आदमी गरीब आदमी। इन दोनों में से चोर पुलिस मेरे विचार में एक बहुत स्लिक एक्शन ड्रामा रही है। वो फिल्म भी नहीं चली वो भी नहीं चली। ना। वो क्यों नहीं चली? इसलिए कि शायद उसमें बहुत ज़्यादा खून खराबा था, ना ना ना, कम था खून खराबा, यही प्रॉब्लम है। इसीलिए नहीं चली। इसीलिए नहीं चली क्योंकि लोगों ने सेंसर में उसको फंसा दिया था फिल्म को। हाँ, अब सेंसर में फिल्म को साल सवा साल तक फंसी रही। लोगों ने सोचा पता नहीं कितना वायलेंस, कितना सेक्स होगा इस फिल्म में, जो 1.5 साल लग गया सेंसर से लड़ते लड़ते। और जब उन लोगों ने जाके देखा तो उनको एक बहुत सटल अप्रोच मिली दोनों चीज़ों की। हाँ, जो कि ओवर्ट वायलेंस नहीं था, जो कि बिल्कुल आँख को खलने वाला खून खराबा नहीं था, ना ही उसमें कोई ऐसा रेप सीन था जिसमें कोई बेवजह नंगापन हो या कोई गंदगी हो। तो लोगों के लिए वो एक बायस से डिसअपॉइंटमेंट बन गया था। उन्होंने सोचा कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, सेंसर ने क्यों रोका इसको। ये भी एटीट्यूड होती है हमारे यहाँ। अगर कोई फिल्म बैन हो जाती है तो उसकी ऑडियंस ज़्यादा होती है देखने के लिए कि साहब क्यों बैन हो गई थी, इसमें क्या है। आपने अभी जो ये बात कही, सेंसर की बात कही, इससे मुझे एक किस्सा याद आया और मेरे ख्याल में शायद आप ही की फ़िल्म के बारे में था। सेंसर के साथ क्या लोगों की कोई सांठ-गांठ होती है प्रोड्यूसर्स की कि किसी की फ़िल्म नहीं, किसी ने पसंद किया तो फिल्म अटकी देखिए, रही? पैनल होता है उनका। हाँ। वो एक पैनल बुलाते हैं आपकी फिल्म देखने के लिए। अब आपके नसीब पर डिपेंडेंट है पैनल कैसा आ जाए। पैनल में कुछ 6 आदमी 8 आदमी आ जाएं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हों तो वो आपको प्रॉब्लम्स देंगे। उसमें कुछ लीनियंट पढ़े लिखे लोग आ जाएं विद ब्रॉडर व्यू पॉइंट, तो हो सकता है वो ज़रा लीनियंट हो, दे आर ओपन टू डिस्कशन वगैरह। तो आपकी फ़िल्म में आप ये समझते हैं कि कोई ऐसे लोग मेरी आ रहे नज़र में तो मेरी फिल्म के साथ पता नहीं क्या हुआ, आज तक मेरी समझ में नहीं आया। जिस दिन समझ आ जाएगा मैं इस बात को निपटूंगा, फिलहाल तो समझ में नहीं आया। अभी जो आजकल फिल्में बनती हैं, आपने रेप की भी बात की, उसे देखकर ज़रा मैं खुद एक औरत होते हुए पसंद नहीं करती कि इस तरह के सीन देखे जाएं, दिखाए जाएं। तो आपको तो न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ना चाहिए। क्या ये हकीकत है? आपको न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ना चाहिए, आपको समाज सेवा के सेंटर्स में भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये हकीकत क्योंकि है। आप जाते हैं। हमको देखिए हमारा प्रॉब्लम क्या है, एक ज़माने में लिटरेचर जो था वो लिखा जाता था एनवायरनमेंट, कल्चर, उस वक्त की ज़रूरियात को देखकर, उस वक्त के माहौल को देखकर वो रिफ्लेक्ट करता था। सिमिलरली आज सिनेमा हमारे यहाँ जो बनती है वो आजकल के माहौल का रिफ्लेक्शन है। इट इज़ नॉट द इमेज, इट इज़ नॉट द सब्जेक्ट, इट इज़ नॉट द मैटर, इट इज़ मियरली एन इमेज। जो होता है उसको हमारी फिल्में रिफ्लेक्ट करती हैं। ये बलात्कार जो हो रहे हैं आजकल, वो भागलपुर में लोगों को अंधा कर दिया, फलानी जगह लाखों लोग को मार दिया, ये किया, ये टेररिज्म, ये है वो है वो, ये सब चीज़ें हम लोग देखकर पढ़ के पेपरों में उस पर प्लॉट बनाते हैं लोग। तो वी आर लिविंग इन अ वेरी सिक सोसाइटी। We are not living in a sick society. The whole world today is going through a very sick period. If you take the right from the nuclear and whatever problems you have all over the world, terrorism दुनिया भर में जितनी फैली हुई, the whole world is going through practically a very sick period. It is not only Indian cinema. It is the whole world that is going through a crisis. क्या मैं अगर ये कहूँ कि अगर इन फिल्मों में ये सारे सीन न दिखाए जाएं तो ये तो नहीं है कि वो बंद हो जाएंगे होने? बिल्कुल नहीं बंद होंगे। क्या कम होंगे? अगर आप ना दिखाएं कम नहीं हो सकते, सवाल ही नहीं पैदा। तो क्योंकि इंसानी कमजोरी को तो आप कम नहीं कर सकते। जो पहला मर्डर अकॉर्डिंग टू बाइबल, केन ने अपने भाई एबल का खून कर दिया, वहाँ से पहला क्राइम शुरू हुआ। उस वक्त कौन सी फिल्म बनी थी? ये जो प्री हिस्टोरिक एजेस में आदमी एक दूसरे को सर पर डंडा मार के बेहोश करके मार डालते थे, जिंदा गाड़ देते थे, उस वक्त कौन सी फिल्में थी? तो फिल्मों पे आप ये ओनस नहीं डाल सकती कभी। मैं इसलिए ये कह रही हूँ क्योंकि भारत में जो फिल्मी कलाकार हैं उनको इतना मान दिया जाता है, सिर्फ उनके फैशन को इमिटेट करने की हद तक, बस उनकी हरकतों को नहीं। अमिताभ बच्चन को ले लीजिए, कभी नहीं, बिल्कुल सिवाय उनके हेयर स्टाइल की उनकी कौन सी बात है जो लोग अप्रिशिएट करते हैं? मारपीट कहाँ करते हैं लोग? कोई देखा आपने एक आदमी 12 आदमी को मार रहा कहता है कि मैंने अमिताभ को देखा हुआ?
हाँ, ये बात सही है आपकी, मैंने देखा तो नहीं, आपने किसी लड़के को देखा है सड़कों पे गाना गाते हुए पूरी ऑर्केस्ट्रा के साथ? वो भी नहीं देखा। आपने किसी लड़की को देखा है कॉलेज में किताबें गिराते हुए, एक को थप्पड़ मारते हुए कि लुच्चा हट जाओ यहाँ से? नहीं देखा कभी? नहीं देखा। तो इसका मतलब है कि ये फिल्में जो पिछले 100 साल से बन रही हैं, इनका कोई असर ही नहीं है हिंदुस्तान की ऑडियंस में।